युधिष्ठिर दूर से आवाज लगा रहे हैं, उधर भगवान कन्हैया कह रहे जल्दी करो, बाण चलाओ। अर्जुन कह रहा है निहत्ते पे मैं वार नहीं करूंगा। भगवान कह रहे निहत्ता देखेगा तो तू मार नहीं पाएगा, फिर यही मौका है, मारो। और जैसे ही अर्जुन ने बाण चलाना शुरू किया, एकदम से कर्ण उधर से चिल्लाने लगा, प्रभु रुक जाइए, ये धर्म की बात नहीं है, ये अधर्म की बात है। अधर्म का युद्ध नहीं करो, मेरे पैया को मुझे निकालने दो, उसके बाद युद्ध करो। अब भगवान कन्हैया खड़े होकर के कर्ण से कहने लगे, कर्ण मेरी एक बात सुन। अरे आई तो याद धर्म की, परे अंत समय में आई। भगवान बोले धर्म आज तुझे धर्म याद आ रहा है? अरे आई तो याद धर्म की, पर अंत समय में आई। और यही याद पहले आई जाती तो लड़ाई। ए चाचा, ए ताऊ, बहुत देर रह गए, कछु समझ में नहीं आवे को, न तुम्हें आवे को, मैं ये रील निकल जाए, मेरी मेहनत फ्री में चली जाए। 2-3 घंटा बिना बात के ही बैठ रहे हो, एक आध बात है जब तो कोई नहीं टोकेगा, लेकिन तुम्हारी तो पिछली 5 मिनट से कुछ ना कुछ गुफ्तगू चल रही है। माफी चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जब पानी सर से ऊपर चला गया ना तो फिर कहना पड़ा। अरे आई तो याद धर्म की, पर अंत समय में यही याद पहले आई जाती तो थी लड़ाई। आज बड़ो धर्मात्मा बन गया है, जो धर्म की बात कर रहा है। और ये भागे पीछे क्या हुआ तुझे कुछ मालूम है? अरे राक्षक भवन बनाए तुमने, सब पांडव दे जलवाई। कुंती मैया के संग पांडवा मिलके आगे लगा। पुरानी बात याद करो, जब लाक्षागृह में कुंती सहित 5 भाइयों को जला दिया था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? भगवान बता रहे बाबिन धर्म का तेरो सोयो, आज जागे गो भाई। यही याद पहले आए जाती तो होती ना है। चलो इसे छोड़ो। भरी सभा में अंगराग, अरे जुआ को खेल रचाई।
बड़े बड़े महाज्ञानी बैठे ता नार नगिन करवाई। अरे हुकुम का तू शासन लाया, वो नार नंगी करवाई। यही याद पहले आए जाती तो होती ना लड़ाई। द्रौपदी को नंगा करवाया, भरी सभा में कपट के पास से फेंके। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? कहीं तेल लेने गया था कि चरने गया था कहीं? है? आज बड़े धर्मात्मा बन गए हो, जो धर्म की बातें दुआई दे रहे हो धर्मात्मा। और सुन ले लला, अरे याद करो वो चक्राव्यूह को, अरे अभिमन्यु हीरबाई। साथ साथ महारथी ने मिलके दौलला मरवाई। अरे अखिली लला मरवाई। यही याद पहले आए जाती तो होती ना लड़ाई। भगवान कहने लगे बड़ी देर आई तो, और सबको आती है कि नहीं आती? सबको आती है। जब फंदा फंस जाए तब पुरानी बातें याद आती कि ऐसो ना ऐसो करते है, ऐसा ना ऐसो है जातो, और सामने वाले को बड़ी दुआई देते करे ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा करो। और पहले अपन चाहे कछु करे। भगवान ने की पागल हो गया है। अरे अकेले अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर के तुमने अकेले एक ही बार में मार दिया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया? लाक्षागृह में अग्नि जला दी, 5 पांडवों को मारने में कसर छोड़ी तुमने, द्रौपदी को नग्न करवाया, और कितनी बातें बताएं। अब कर्ण ने सोच लिया कि अब तो मरना ही मरना है, अब नहीं बचेंगे। श्रोता बंधु, उधर महाराज युधिष्ठिर घोड़ा पर सवार होकर के आवाज लगा रहे, कह रहे अर्जुन मारना मत, बाण मत चलाना। कर्ण बड़े भैया है, कर्ण बड़े भैया है। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया अपना, अर्जुन समझ नहीं पाए और बाण छूट गया। बाण छूटा, सीधा बाण जाकर के कर्ण के सर को धड़ से अलग कर देता है। एकदम से युधिष्ठिर चिल्ला करके अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? अब समान ये दुनिया क्या कहेगी? एक भैया को भैया मार करके राजा बना। अर्जुन ने कहा क्या मतलब? हाँ ये हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया, सारी बात समझने के बाद अर्जुन धिक्कारने लगा अपने आप को, मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने जितना अपमानित कर्ण को किया उतना किया किसी ने नहीं। जब भी बात आती तो केवल एक ही बात कहता, सूत पुत्र। उस समय कर्ण के प्राण, कर्ण के आंसू निकल आते थे, और कर्ण कई मौके पर तो अर्जुन को छोड़ करके चला गया था। कर्ण जानता था मेरा छोटा भाई है, लेकिन आज जब अपने बड़े भैया की असलियत मालूम पड़ी है तो आंखों में आंसू लेकर के खूब रोए।
और खूब रो करके महाराज कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो आया है उसे जाना होगा, जो आया है वो जाएगा। आए हैं वो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा और कोई बधे चले जंजीर। दुनिया है, दुनिया में जो आया है वो जाएगा। भाइयों, कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ। आखिर में महाभारत के युद्ध को पांडवों ने जीत लिया। पांडव महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद युधिष्ठिर राजा बने। आखिर में वो समय आया, कौन सा समय? द्वापर का आखिरी समय और कलयुग का पहला प्रारंभ। तो भगवान कन्हैया ने एक दिन अर्जुन को, युधिष्ठिर को सूचना देने के लिए उधर मैया गांधारी का दिया हुआ श्राप फलने फूलने लगा। गांधारी ने श्राप दिया था, कन्हैया तूने जैसे मेरे कुल को आपस में लड़ झगड़ के मरवाया है, वैसे ही तेरा कुल लड़ झगड़ के मर जाएगा। आपस में सभी युद्धवंशी लड़ने झगड़ने लगे, मरने लगे। भगवान ने सोची यही समय के यहाँ से निकल जाओ। अब पांडवों को कैसे समझाएं कि अब समय बदल रहा है? तो अर्जुन को बुलाया और अर्जुन को बुला करके कही, ये गोपियां और कुछ धन दौलत लेकर के आप जाओ, इनकी रक्षा करना। अब हमारा समय हो गया, हम जा रहे हैं। अर्जुन रोने लगे तो भगवान ने कही, नहीं जाओ, युधिष्ठिर को सारी बातें बताओ, अब परिचय करवाना कलयुग से। अब भगवान गए, भगवान जाकर के जंगल में एक वृक्ष के नीचे पैर पे पैर रखे लेट गए और उधर से जरा नाम का बहेलिया आता है। वो बहेलिया देख रहा है कि पैर में एक पदम है, उस पदम को मृग की आंख समझ के उसने निशाना साधा। मृग में पदम में वो पैर में जाकर के तीर लगा। भगवान हाय हाय की आवाज सुनी तो जरा नाम का बहेलिया आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कही, गलती नहीं हुई, हकीकत हुआ है। बेटा पुराने जन्म को याद करो, जब तुम बाली थे मैं राम था, तो मैंने तुम्हें छुप करके मारा था, आज तुमने छुप करके हमें मारा है, बदला बराबर हो गया। अब हम अपने धाम को जा रहे हैं, यही हमारी इच्छा थी। भगवान विमान में बैठ करके अपने धाम को गए। अर्जुन उन गोपियों को लेकर के चला। रास्ते में जब चला तो भीलों ने आक्रमण कर दिया। जब भीलों ने आक्रमण कर दिया, लाखों कोशिश करी, लाखों कोशिश, लेकिन अर्जुन बाण चलाता है तो तिनके के समान मालूम पड़ते, कुछ नहीं हो रहा। अभी समय बीता है और समय ज्यादा नहीं गुजरा। अब अर्जुन परेशान हो रहा है, सोच रहा है, अरे समय बड़ो बलवान, समय को मत मानो रे झूठी। चेक कर रहा हूँ काहे ऊपर काहे है। राधे राधे, रोना नहीं, हंसना है। अरे समय को मत मानो झूठी, और बेयर जो न बेईमान गोपिया पीलन ने लूटी। अरे बेयर जो न बेईमान गोपिया पीलन ने लूटी। समय बड़ा बलवान है। अरे समय को मत मानो झूठी, और देखे राजा खड़ो हार को निगल रही खूटी।
कौन से राजा? नल। अरे देखे नल है खड़े हार को निगल रही कूटे। अरे भुजे वह तीतर उड़े धारे। समय बड़ा बलवान होता है। अरे उड़े भुजे वह तीतर उड़े धारे और समय की खातिर हरिचंद्र काशी में दिख पाए। अरे समय की खातिर हरिचंद्र काशी में दिख पाए। समय बड़ा बलवान होता है और समय से किसी की पेश नहीं जाती। समय जो चाहता है वो होता है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी तुम सोचोगे घड़ी में 9 के 9 बजे रह जाए या समय हो रहा है लगभग 5 साढ़े 5 हो रहे हैं तो 5:30 पे ही लटक जावे। तो 5:30 पे नहीं लटकेगी, वो तो बढ़ेगी। आपको देखना है कि मेरा समय कौन सा सही है, कैसा करना है, हमें क्या करना है। तो समय बड़ा बलवान है। और आज के समय में घड़ी तो सबके पास में। ए जसोदा मैया, ए जसोदा मैया, ए खूब हंस रही हो। एक इतना तुम वैसी होगी। मतलब सबको इधर से ही गुजरना है, इधर से ही गए उधर, डायरेक्ट नहीं हो गए उधर। तभी तो कह देते हैं तू यार रास्ता पर चल रहा हो ताकि हम प्रिंसिपल रहे। बड़े बूढ़े कह देता है जो तू कर रहा है ना, जा स्कूल में तू पढ़ रहा है ताकि हम प्रिंसिपल रहे। बड़े बूढ़े बड़े कायदा से कह देते हैं, पढ़े ना हो एक अक्षर, लेकिन उनके दिमाग में एक बात चली जाते है कि जो तू कर रहा है मतलब उनका इशारा है जो तू सीख रहा है वो हम बहुत पहले कर चुके हैं। ज्यादा होशियारी मत लेना। ये बड़े बूढ़े जो हैं जो वास्तव में बहुत कुछ सीख के गए, काहे को गिर रहे हो, डटो भाई डटो, बात चल रही है। आज अर्जुन रोते हुए उन गोपियों को ऐसे तैसे 1-2 गोपियां को बचा पाए नहीं, थक के हार गए, सब लूट लिया। युधिष्ठिर से कही महाराज अब कन्हैया नहीं रहे, अब हम भी नहीं रहेंगे, कृष्ण नहीं रहे, दुनिया को छोड़ के चले गए। कुंती मैया दूर से श्रवण कर रही, सुन रही है। तो कुंती मैया को उस समय भगवान की ऐसी याद आई एकदम से, जो आजकल हम तुम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, वही हृदय की गति रुक गई। कुंती मैया ऑन द स्पॉट खत्म हो गई, वही मर गई। भगवान की विरह वेदना कुंती नहीं समझ सकी, क्योंकि दुनिया में सबने सुख मांगा, चैन मांगा, राज्य मांगा, बालक मांगे, औलाद मांगी, लेकिन कुंती ने कहा कन्हैया तू मुझे दुख दे दे। क्या दे दे? दुख। मतलब कि दुख में मैं तेरा नाम का स्मरण करती रहूंगी, तू मेरे साथ रहेगा और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुंती ने जीवन में कभी सुख नहीं झेला, सुख नहीं देखा। कुंती ने पूरा जीवन कट गया, कुंती ने सुख नहीं देख पाया। पहले पति की मौत हुई, फिर बच्चों को पाला, मांद्री सती हो गई, आखिर में वनवास हो गया, बेटाओं के पीछे पीछे भटक रही, पूरा परिवार का विनाश हो गया। आखिर में मरते मरते नाती भी मर गए और खुद मर गए। कभी चैन से सुखी जीवन नहीं कुंती ने व्यतीत किया। भैया युधिष्ठिर सहित 5 भाई द्रौपदी हिमालय में तपस्या करने के लिए, शरीर को त्यागने के लिए चले गए। उधर राजा बना गए परीक्षित को, परीक्षित राजा बने।
तो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं महाराज परीक्षित। शिकार तो नहीं मिली लेकिन खुद आंखों की शिकार हो गई। देखा एक गाय चिल्लाती आ रही, रोती आ रही है, पटक रही है, रमा रही है, कह रही है कोई है जो मेरी लाज बचाए। तो महाराज परीक्षित का सामना हो गया उस मूर्ख से, काले कलूटे पुरुष से जो गाय और उस बैल को धर्म को ललकारता हुआ मारता हुआ भाग रहा। पूछ लिया कौन है? उसने कहा महाराज मुझे कलयुग कहते हैं, मैं कलयुग हूं। धर्म ने बैल के रूप में कहा महाराज मैं धर्म हूं। अब हमारी इस दुनिया में कुछ नहीं चलेगी, अब इसी का राज्य होगा, अब यही चलेगी। दुनिया में अनेकों अधर्म होंगे, काम होंगे, अनेकों गलत काम होंगे, वेश्यावृत्ति होगी, शराबबाजी, जुएबाजी, गुंडागर्दी, अनेकों काम होंगे। पृथ्वी कहने लगी महाराज अब हम ऐसी हालत में कहां जाएंगे? तो परीक्षित ने आगे बढ़ के हाथ में तलवार ली और कहा जिस गाय पर तेरा हाथ उठा है उसी हाथ को मैं काट दूंगा, मार दूंगा। परीक्षित कहने लगा महाराज, वो कलयुग कहने लगा महाराज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें गुड़ के साथ अवगुण के साथ गुड़ ना हो। तो मेरे अवगुण तो तुम्हें मालूम हो ही गए लेकिन गुड़ भी तो सुन लीजिए महाराज। राजन दुनिया कसी नहीं, दाने के भीतर भी गुण है। हर एक पस्त पे गौर करो तो गुण भी है, लब गुण भी है। महाराज परीक्षित से कलयुग ने कही महाराज हर एक वस्तु पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है, तो गुण भी है, अब गुण भी है। राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर भी घुन है। दुनिया एक सी नहीं है, हर एक चीज पर गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। मैं केवल अब गुण खाना ही नहीं जो त्याग दिया जाऊं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो कुछ अपने गुण भी बतलाओ। महाराज आपकी आज्ञा हो तो कुछ थोड़ा विचार विमर्श हम भी करें। कहने लगे कहो कहो क्या चाहते हो, कहो तुम तो हमें अच्छे इंसान दिखाई देते हो। कहने लगे महाराज कल सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्य हजारों हजारों सालों तक तपस्या करता रहता था लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन मेरे युग में एक बार सच्चे मन से भगवान का नाम लेने के बाद उसका तृण हो जाएगा, उससे भक्ति मिल जाएगी। महाराज